सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ब्रह्मानंद वल्ली का अष्टम अनुवाक इससे पहले बता दिया था। यदा हि एव एषः यस्मिन् एतस्मिन् उदरम् अंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। परमात्मा के साथ संबंध में थोड़ा भी व्यवधान करते हैं, उसका विरुद्ध आचरण करते हैं तो उसका भय होता है। जो उसको नहीं मानता, उसको नहीं जानता, जानने का प्रयास नहीं करता, उसको भय होता है। उसी को कहने के लिए अग्रिम श्लोक है ये कहा था। तो उसी विषय को आगे बताते हैं कि भीषा अस्माद वातः पवते। परमात्मा के भय से ही ये वायु चलता है और सबको पवित्र करता। पवते त्यर्थक भी है, पवनार्थक भी है। और भीषा उदेति सूर्य, परमात्मा के भय से ही ये सूर्य चल रहा है। भीषा अस्माद अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। परमात्मा के भय से ही ये अग्नि, इंद्र ये अपने अपने काम करते हैं। अग्नि मतलब तीनों लोकों के अग्नि, पृथ्वी का अग्नि, अंतरिक्ष लोक विद्युत और आदित्य लोक का अग्नि। ऐसे ही मृत्यु धावती पंचमः। मृत्यु भी अपना काम करती है। जो भोग आ सकता है, जिसको जिस समय ले जाना है उस समय उस मृत्यु आ जाती है। जो योगाभ्यास करता है, जो जीवन मुक्त हो गया है, उसके पास मृत्यु नहीं आती। तो इस प्रकार वो भी अपने नियमों में चल रहा है। सा एषा आनंदस्य मीमांसा भवति। ये आनंदमय परमात्मा की मीमांसा है। ये उसकी महिमा यही है कि जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके नियमों में नहीं चलता, उसके द्वारा स्थापित नियमों में नहीं चलता। यहाँ तक भी सारा जड़ पदार्थ भी परमात्मा के नियमों में चल रहे हैं। यही उस आनंद की महिमा है। और जो जड़ पदार्थ ही उसके नियमों में चल रहे हैं, तो जो चेतन पदार्थ उसके नियमों में ना चले तो उसका भय क्यों नहीं होगा। जैसे छायामृतम ऐसे मृत्यु। जिसकी छाया में चलते हैं, जिसके नियमों में चलते हैं, वो अमर है। और जिसकी छाया में नहीं चलते या नहीं रहते, जिसके आश्रय में नहीं रहते, उसको मृत्यु भय। भाई नहीं है तो किस में नहीं है। भारद्वारी श्लोक पढ़ते हो, वैराग्यमेव अभयम। वैराग्य, अध्यात्म मार्ग, योगाभ्यास ही अभय है। शेष सब भोगे। क्या पढ़ते श्लोक बोल। तो उसका आप जानते हो, सब जगह भय ही भय है। निर्भय स्थान तो बस एक ही है, परमात्मा का आश्रय। इसको जैसे छाया मृतम जैसे मृत्यु गए, तो यहाँ भी वही बता रहे हैं। जड़ पदार्थ भी यहाँ चकार बार चकार प्रयोग करके ये बता दिया कि इस जगत में एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसके नियमों में नहीं चलता। यहाँ तक भी पशु भी उसके नियमों में चलते हैं। उनका शरीर अन्नमय कोश, बस उनका अन्नमय जीवन है। अन्नमय कोश में ही जीते हैं वो। यदि मनुष्य भी अन्नमय कोश में ही जीता है तो पशु जीवन से अतिरिक्त कुछ नहीं उसका। समझ रहे हो। यदि आदमी समझते हैं अपने आप को तो पशुत्व से उठना होगा। पशुत्व के जीवन से जीवोगे तो फिर वो मनुष्य नहीं है। कुछ विषाण है पशु, वो तो पूंछ रहित पशु है। तो सारे के सारे नियमों में चल रहे हैं। तो नियमों का उल्लंघन कौन कर रहा है। केवल मनुष्य। इसलिए उसको भय है। तो उस भय से मुक्त होना चाहते हो तो परमात्मा के आश्रय में जाओ।
यही कह रहे हैं। सा एषा आनंदस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यापकः आशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः। अब आनंद क्या होता है, आनंद के स्तर बता रहे हैं। अब युवा स्यात् साधु, साधु युवा, साधु, साधु मतलब साधु का क्या है? सरल स्वभाव, सरल स्वभाव वाला, साधु स्वभाव वाला। हर एक मंत्र बोला था, हृदयस्य पंथाम अन्वेति साधु। साधु यथार्थ में वो है जो हृदय के मार्ग को खोजता है, वो साधु है। और हृदय का मतलब क्या होता है? शाश्वत, शाश्वत सत्य जो परिवर्तनशील नहीं है। तो शाश्वत सत्य को हम पढ़ रहे हैं ना, ये आत्मा शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, उसको मोक्ष करने पर ऐसा होता है। ये सब शाश्वत सत्य है कि नहीं है? तो शाश्वत सत्य होते हुए भी ये सत्य ही है, रित नहीं है। रित कब होगा? जब हम उसको साक्षात्कार करेंगे, जब हम उसको स्वयं जानेंगे। ये तो अभी शब्दों के आधार पर पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, पर यथार्थ जब साक्षात्कार करोगे, अनुभव करोगे, तब वो रित कहलाता, तब तक वो सत्य ही है। तो उस रित का माने अनुभव करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए जो उस मार्ग में चल पड़ता है, वही साधु कहलाता। हृदयस्य पंथाम अन्वेति साधु। और वो साधु ऐसा साधु युवा हो, ये नहीं युवावस्था में मौज मस्ती करना, खाना पीना सोना, ये योगाभ्यास धर्म कर्म आदि तो बुढ़ापे में देखेंगे जब कोई काम नहीं आता। अभी तो सारे काम करेंगे। ऐसा सोचते हैं तो फिर वैसा ये संदीप्ते भवने तो कूप खननम, क्या किसका श्लोक याद है, अर्थ याद होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया श्लोक पढ़ते हो। घर में आग लगी तो उसको बुझाने के लिए कुआं खोदेंगे, हम कुआं खोद के पानी निकाल के फिर बुझाएंगे, तब तक घर रहता है? घर में आग लगी, अब कुआं खोद के फिर पानी निकाल के फिर बुझा देंगे। जब आग लगी तब देखा जाएगा अभी क्या कुएं की क्या जरूरत है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तेलुगु बोलते क्या बोलते? चेतुर्गाल का आंख बटूटे, हाथ जलने के बाद दवाई लगाए, पहले सावधान नहीं रहेंगे। तो साधु है जो पहले से ही सावधान होता, उसी मार्ग में चलता, पूरा जीवन समाप्त करके। ऐसी स्थिति में योगाभ्यास ध्यान आदि करने का विचार करेगा जब कुछ कर नहीं सकता, स्थिर रूप से बैठ नहीं सकता, जीवन भर मन को दौड़ाया 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 दौड़ाया, अब बैठे बोले कहाँ बैठता वो? शरीर भी साथ नहीं देगा, मन भी साथ नहीं देगा, उसके संस्कार साथ नहीं देंगे, तब क्या होगा? जब कोई संस्कार नहीं है, मन विचलित नहीं हुआ दुनिया में, तब बैठे तो कुछ काम होता। तो युवा स्यात् साधु, और युवा अध्यापक, केवल युवा साधु ही नहीं, वो युवावस्था वाला अध्यापक हो, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा हो और पढ़ाता हो, मान जाना हुआ हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, युवा बूढ़ा नहीं। तो युवा स्यात् साधु युवाध्यापक आशिष्ट, अनुशासन में रहता हो और अनुशासन करता हो, अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखता हो, ऐसा युवा। जो अपने इंद्रियों को ही साथ में नहीं रखता युवा हो,
योगाभ्यास कर रहा है, विद्वान बन रहा है, तो ढोंग है, पाखंड है। वो पहले तो अपने इंद्रियों को शासित करें, अपने अधीन रखें, जो कहा जितना कहा उतना ही कार्य करें इंद्रिय, उससे अतिरिक्त एक भी नहीं। दृढ़िष्ठ, बलवान हो, दृढ़ हो शरीर, मन भी दृढ़ हो, और बलिष्ठ शारीरिक रूप से बलवान हो, दृढ़ संकल्प युक्त हो, और शारीरिक रूप से भी बलवान हो। तस्य इयम, तो कितना आनंद होता है इस प्रकार हो तो साधारण आनंद। युवा साधु हो, युवा अध्यापक हो, आशिष्ट हो, दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ हो, माने कोई रोग ना हो, ऐसे युवा शरीर वाला आनंद ही तो होगा ना। इतना ही नहीं, उसके आनंद में और विशेषता बता रहे हैं। तस्य इयम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, उसको बहुत बड़ा विशाल भूखंड हो, जमीन हो, और धन धान्यादि पूरे भरे हुए हो उसके पास, कोई कमी नहीं। सह एकः मानुषः आनंदः, ये एक प्रकार का मानुष आनंद है, मनुष्य संबंधी आनंद एक प्रकार का, बहुत निम्न स्तर का आनंद है। यह आनंद का स्तर प्रारंभ है। अभी लोग इसी को परम आनंद मानते हैं और इसी में लगे रहते। ते ये शतम मानुषाः आनंदाः, ऐसे जो आनंद अभी बताया मानुष आनंद, ऐसे 100 आनंदों को इकट्ठा कर लें, या उस आनंद के 100 गुना करके देखो, तो कितना बड़ा आनंद होगा वो। ये शतम मानुषाः आनंदाः सः एकः मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः, एक मनुष्य गंधर्व लोग हैं, उनका आनंद वो एक आनंद है। जो मानुष आनंद बताया उसका 100 गुना आनंद जो होगा वो मानुष गंधर्व लोगों के लिए एक आनंद है, वो एक आनंद के बराबर है उनके लिए। तो मानुष गंधर्व कौन है? जो गंधर्व मनुष्य हैं। गंधर्व माने गाम दधात इति गंधर्व, जो गाय को धारण करता है। गाय को धारण करने वाला गोपालक नहीं, इंद्रियों को नियंत्रित रखता हो, वेद का अध्ययन करके वेद ज्ञान को धारण करता हो, उसमें चलता हो। गंधर्व का अर्थ ये भी है कि सामगान करता हो। तो सामगान मतलब ये सामगान नहीं जो गाते हैं, भक्ति गान, उपासना गान करता हो, वो है गंधर्व। तो उसको जो आनंद मिलेगा वो तो पिछले आनंद की अपेक्षा, मानस आनंद की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा। सह एकः मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद है, और उतना ही आनंद उसको भी मिलता है। श्रोत्रियस्य च अकाम हतस्य, क्या अकाम हतस्य? देखते नहीं क्या पाठ? वो बोलना ना, श्रोत्रियस्य च अकाम, जो कामना रहित है और श्रोत्रिय है, माने इंद्रियों की कामना नहीं करता और वेद के ही अध्ययन अध्यापन में रहता हो, ऐसे विद्वान को भी इसी प्रकार का 100 गुना आनंद मिल जाता है उसको। और ते ये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः, मनुष्य गंधर्वों के एक जो आनंद था उसको 100 गुना कर दो। वो 100 गुना आनंद सह एकः देव गंधर्वाणाम आनंदः, तो मनुष्य गंधर्व बन करके और आगे बढ़ा हो और दिव्य गुणों को धारण कर लिया हो, ऐसा माने उस विद्वत्ता में भी, भक्ति में भी अनेक दिव्य गुणों को धारण कर लिया हो, ऐसा देव गंधर्व लोगों के लिए वो एक आनंद है। और वही एक आनंद
श्रोत्रिय सचा अकामः तस्य, जो कामना रहित है और श्रोत्रिय है उसको भी वही आनंद मिलता है। तो पिछले वाला श्रोत्रिय अकाम काम हतों को और इसमें अंतर है, स्तर है कि विद्वता को सभी श्रोत्रियों को सभी विद्वानों को समान में नहीं मिलता, उनका भी अपना अपना जैसे जैसे ज्ञान है वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता। योग दर्शन में आता है योगी भी अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता, उनके भी अपने अपने स्तर हैं। कितने स्तर आए? मुख्य रूप से 6 स्तर आए, और भी आएंगे, उनमें भी अवान्तर भेद बहुत कुछ है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर से आगे बढ़ने का प्रयास करता है योगी भी, तब जाकर के अंतिम कैवल्य तक पहुंचता है। यदि बीच में समाप्त हो जाए तो शरीर तो उनका उतना ही रह जाता, फिर अगले जन्म में प्रयास करेंगे। तो यहाँ विद्वत्ता में भी आनंद में भी वैसा ही है। ते ये शतम देवगंधर्वाणाम आनंद, और देवगंधर्वों का जो आनंद है, एक आनंद है उसको 100 गुणा कर दो, तो 100 गुणा का जो आनंद होगा वो सा एकाहा पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंद। बहुत वर्षों तक, बहुत योग के जो स्तर के लोग हैं उनमें बहुत लंबे काल तक योग अभ्यास करने वाला जो योगी है उसके लिए वो एक आनंद है। श्रोत्रिय सचा अकाम हतस्य, कामना रहित श्रोत्री को भी वो आनंद मिलता, माने इनका भी श्रोत्रियत्व का स्तर उस स्तर का है। ते ये शतम पितॄणाम चिरलोक लोकानाम आनंदा, ये जो पितृलोक चिरलोक लोकों का आनंद है उसको 100 गुणा कर दो, वो 100 गुणा आनंद सह एकाह आजान जानाम देवानाम आनंद, जो आजानज देव हैं उनके लिए एक आनंद है। आजानज कौन है? जो योगाभ्यास करते 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 संप्रज्ञा समाधि के अंतिम स्तर तक पहुंच गया और शरीर छूट गया, असंप्रज्ञा समाधि की सिद्धि नहीं कर पाया, तो अगले जन्म में जन्म से ही गर्भावस्था से योगाभ्यास करने लग जाता है, बचपन से ही वैराग्य ज्ञान विवेक की बात करेगा और योगाभ्यास करेगा, तो उसका आनंद इस तरह का है। तो सह एकाह आजान जानाम देवानाम आनंद, गर्भावस्था से ही योगाभ्यास किया, इसको दृष्टांत क्या दिया सांख्य दर्शन में? वामदेवत, पिछले जन्म में बहुत अभ्यास किया, करते करते बहुत उन्नत स्थिति तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद शरीर छूट गया, फिर अगले जन्म में छोटे बचपन से ही। तो अब अभ्यास करो तो इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में मिलेगा। सोएंगे तो परमात्मा और ज़्यादा सुला देगा। ये शरीर सोने के लिए नहीं दिया, समझ में आया? सोएंगे तो मगरमच्छ बना देंगे, सोता रहेगा, चलेगा तो अभी नहीं तो अजगर बना देगा, जो लंबे लंबे काल तक सोएंगे उठेंगे ही। यो जागारा तम रचः कामयन्ते, जो जागता है परमात्मा उसी को चाहता है, जो सोता है उसको और नहीं से पूछता चलो बेटा सो जाओ और सो जाओ, ज़्यादा सो जाओ, सोने की इच्छा है ना तो और आशीर्वाद देता जाओ और ज़्यादा सो जाओ। हाँ, ये ते शताम आजान जानाम देव अंधः सह एकाह कर्मदेवानाम देवानाम अंधः, जो कर्मदेव है उनके लिए वो एक आनंद है।
ये कर्मणा देवान अपयंती, तो कर्मदेव कौन है? जो अपने श्रेष्ठ उत्तम कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त करते हैं, वो है कर्म, देव कर्म, देव मनुष्य। श्रोत्रियश्च अकाम हतस्य, जो अकाम काम रहित जो श्रोत्रिय हैं उनके लिए भी आनंद मिलता। ते ये शतम कर्मदेवानाम देवानाम आनंद है, ये कर्मदेवों के एक आनंद है, उसको 100 गुना कर दो, वो 100 गुना आनंद सह एकाह देवानाम आनंद, वो देवों के लिए एक आनंद है। श्रोत्रिय अकाम हतस्य, और श्रोत्रिय काम रहित व्यक्ति को भी वही एक आनंद है। ते ये शतम देवानाम आनंदा, वो देवों का जो 100 गुना आनंद है, वो सह एक इंद्र से आनंद, इंद्र का आनंद वो है एक। इंद्र का मतलब देवताओं का राजा इंद्र, कौन? आत्मा। तदा दृष्ट स्वरूप व्यवस्थानम, जो स्वरूप में स्थित हो गया, जो आत्मा है, अब प्रकृति का बंधन नहीं है उसके साथ, बस आत्मा का स्वरूप दर्शन कर लिया, वो है इंद्र। तो उस इंद्र का आनंद इस स्तर तक आ गया। सह एकाह इंद्र से आनंद, श्रोत्रिय अकामः तस्य, काम रहित श्रोत्री का भी आनंद वही है। और ते ये शतम इंद्र से आनंद, ये जो इंद्र का आनंद है उसको 100 गुना कर दो। सह एकाह बृहस्पति है आनंद, बृहस्पति का आनंद वो एक है। बृहस्पति मतलब वो देवताओं का गुरु और ऊंचे स्तर का योगी। तो उसका आनंद है वो एक। सह एकाह बृहस्पति आनंद, श्रोत्रिय अकामः तस्य, वो भी कैसा होना चाहिए? बृहस्पति श्रोत्रिय हो, काम रहित हो। ते ये शतम बृहस्पति है आनंदा, जो बृहस्पति का आनंद एक आनंद है, 100 गुना कर दो, वो 100 गुना आनंद। सह एकाह प्रजापति है आनंद, वो एक प्रजापति का एक आनंद है। प्रजापति कौन है? परमात्मा। परमात्मा क्या? तो कौन सा परमात्मा? परमात्मा भी काला लग गया। प्रजापति परमात्मा का वो आनंद है। तो प्रजापति परमात्मा कौन? जो प्रजा का पालन कर रहा है या कर रहा होता है, उस स्थिति में विद्यमान परमात्मा का वो एक आनंद है। श्रोत्रिय कामः तस्य, ते ये शतम प्रजापते आनंद, प्रजापति का जो एक आनंद है उसको 100 गुना कर दो, वो 100 गुना आनंद। सह एकाह ब्रह्मणः आनंद, माने प्रलयावस्था में वो कोई सृष्टि नहीं चल रही है, साम्य अवस्था में है, तो उस समय निश्चिंत रहता है परमात्मा। निश्चिंत नहीं रहता, काम धूस वहां भी रहता, और उस स्थिति में विद्यमान ब्रह्म का आनंद सर्वांत में है। यह है आनंद की महिमा, आनंद के स्तर। सह एकाह ब्रह्मणः आनंदः, श्रोत्रिय अकामः तस्य, सह यश्च अयम पुरुषे यश्च असौ आदित्ये, सह एकः सह यह एवं वित्त, सह यश्च अयम पुरुषे, ये जो पुरुष में है, ये जो आदित्य में है। सह एकः, वो सारा परमात्मा एक ही है। सब जगह आनंद ही आनंद है, तात्पर्य सब जगह परमात्मा प्रविष्ट है। पहले बता देना, सृष्टि को बनाया उसमें अनुप्रविष्ट हुआ परमात्मा ब्रह्म, तो सब जगह विद्यमान है, उसका आनंद सब जगह रहेगा। सह यह एवं वित्त, जो इस प्रकार के आनंद को जानता है, परमात्मा के स्वरूप को जानता है। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से, इस शरीर से छूटकर, एतम अन्नमयात् आत्मानम उपसंक्रामति, इस अन्नमय शरीर से ऊपर उठता। अन्नमय शरीर में तो पशु जीते हैं, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होकर के इसी अन्नमय शरीर में जीते हो और मरते हो, तो फिर वो पशु ही है, कोई संदेह नहीं। एतम, तो इस प्रकार के परमात्मा को जानने वाला विवेकी होकर के
इस अन्नमय शरीर से आगे बढ़ता। ये कौन सा योग है? अन्नमय कोश को छोड़ के छोड़ना, ये कौन सा योग है? हाँ, वितर्कानुगत संप्रज्ञा समाधि। एतम प्राणमयम आत्मानुपसंक्रामति। अब अन्नमय कोश को छोड़ के प्राणमय कोश में चला गया। अब माने अभी तक शरीर को आत्मा समझ रहे थे, ऐसा नहीं समझता। भले ही हम सिद्धांततः आत्मा अलग है शरीर अलग है बोलते हैं, परंतु व्यवहार में तो इसी को आत्मा मानते हैं। पर योगी अभ्यास करता 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 जब शरीर का स्वरूप पूरा साक्षात्कार कर लेता, तब समझता कि ये शरीर आत्मा नहीं है, साक्षात्कार करता। तो उसके बाद किसको फिर आत्मा समझता है? प्राणात्मा हो जाता। वो प्राण को, प्राणमय कोश को आत्मा समझने लगता। आत्मा उसको समझा तो उसी में ध्यान लगाता है। जब उसका साक्षात्कार होता है तो फिर वो विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि, उसका साक्षात्कार कर लिया प्राणमय कोश का भी, तो उसको भी छोड़ देता, फिर और आगे बढ़ता, आगे मतलब अंदर जाता। तो प्राणमय कोश के बाद एकदम मनोमयम आत्मानुपसंक्रामति। अब मनोमय कोश को, वहाँ मन, ज्ञानेंद्रियों की शक्तियाँ ये वहाँ पर विद्यमान है, अहंकार भी विद्यमान है, वहीं ले सकते हैं। तो उसको मनोमय कोश को आत्मा समझने लगता, फिर वहाँ पर मन का चित्त को लगाता है, बुद्धि को लगाता है। तो वहाँ ध्यान करके जब उसका साक्षात्कार कर लेता है तो ये भी आत्मा नहीं है, ये प्रत्यक्षतः जानता है ये आत्मा नहीं है। तो हम बोलने के लिए बोलते, पढ़ने के लिए बोलते हैं। वो साक्षात्कार करता, साक्षात्कार करके उसको भी छोड़ देता। तो त्याग तो वो है, वैराग्य तो वो है। जिस पर वैराग्य हो जाता वो छोड़ जाता प्रत्यक्ष पूर्वक। एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंक्रामति है, प्राणमय कोश को छोड़ा। उसके बाद विज्ञानमय कोश, जहाँ बुद्धि महत्त्व उसके साथ बंधक है, बंधक सृष्टि के जो भी उसके साथ संबंध थे बंधन के रूप में, सब एक एक को छोड़ता गया। अब अंत में बच गया महत्त्व, बुद्धि तत्व, उसको आत्मा समझने लगा। तो उसमें ध्यान किया, उसमें चित्त लगाया, तो उसका साक्षात्कार कर लिया। वो कौन सी समाधि है? आनंदानुगत संप्रज्ञा समाधि। फिर इसके पश्चात एतम आनंदमयम आत्मानुपसंक्रामति। अब आनंदमय कोश, आनंदमय कोश में चले जाता है। आनंदमय कोश कौन सा? अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि। फिर वहाँ समझ लगता है। उसके बाद बस प्रकृति का विच्छेद हो जाता, प्रकृति का उच्छेद, प्रकृति का नाश हो जाता उसका। अब उसके बाद कोई बंधन का है ही नहीं, प्रकृति के साथ कोई संबंध ही नहीं है। तब तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, उसको में विवेक हो जाता उसको। विवेक होने पश्चात आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। फिर आत्मा साक्षात्कार होने के बाद परमात्मा का साक्षात्कार अपने आप हो जाता, परमात्मा अपने आप दर्शन देता है। वहाँ उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तदापि एषः श्लोको भवति, इसी विषय को कहने के लिए अग्रिम श्लोक है, इसको आगे बताएंगे।